तस्वीर और राजनीति में वो जो प्रतीकात्मक राजनीति होती है उससे जोड़कर अगर इस तस्वीर को देखा जाए अभिषेक उपाध्याय, तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय परंपरा है, उसके सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर वो केसरिया चोले में एक संत के तौर पर, एक महात्मा के तौर पर, एक साधक के तौर पर नजर आ रहे हैं। अभिषेक। रोमाना, आप जो कह रही हैं वो एक सच्चाई है। वो जिस भारतीय परंपरा का, जिस भारत की सांस्कृतिक एकता का, जैसे कि यकजहती कहते हैं उर्दू में, जिसका यहाँ पर परिचय दे रहे हैं, ये दरअसल एक सांस्कृतिक अवधारणा है। और ये दक्षिण से आप सोचिए, आर्य और द्राविड़ इन दोनों का समुच्चय है, इन दोनों का संगम है। और ये जो यहाँ से मैसेज जा रहा है, ये द्राविड़ से लेकर के आर्य तक, ये आप, और ये मैं द्राविड़ आर्य की जब बात कर रहा हूँ तो मैं उस आर्यकालीन परंपरा की बात कर रहा हूं जिस समय यही विभाजन था आर्य और द्राविड़ का। लेकिन उस समय भी एक जो सांस्कृतिक परंपरा इनको जोड़ती थी वो आध्यात्मिक परंपरा थी, वो अद्वैत की परंपरा थी। तो उसी अद्वैत की परंपरा का यहां पर हमें प्रकटीकरण दिखाई पड़ रहा है। वो जिन भगवा वस्त्रों की आप बात कर रही हैं, जिन ध्यान साधना का आप जिक्र कर रही हैं, जिसकी बात मैं बता रहा हूं कि ये अहम ब्रह्मास्मि, जिसे अनलहक कहते हैं उर्दू में, तत्वमसी, यानी कि तुम ही ब्रह्म। और तत्वमसी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो स्वामी रामकृष्ण मिशन है, जिसकी स्थापना की थी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने, वो तत्वमसी की अवधारणा पर ही जाता है कि तुम ही ब्रह्म हो। और तुम ही ब्रह्म का अब जो पीएम यहां पर साधना कर रहे हैं, ये उसी का एक सांकेतिक प्रतीक है कि ये इस देश की जो जनता है, ये उस तक ये मैसेज जाए कि मानव मात्र को, आम जनता को ब्रह्म का दर्जा देने की ये साधना चल रही है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल की जो परिधि है, जो उसकी सीमाएं हैं, उस तक इस संदेश की प्रतिध्वनि होगी। इस संदेश की प्रतिध्वनि सुदूर दक्षिण से लेकर के सुदूर उत्तर और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक। और आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठों की स्थापना की थी, वो भी 4 दिशाओं के सूचक थे। तो राजनीति का जो संदेश होता है रोमाना, वो भी उन्हीं आध्यात्मिक 4 दिशाओं के समानांतर चलता है। और हमारे देश में धर्म और राजनीति का समन्वय रहा है। वो मौर्य वंश में चाहे हमने चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा देखी हो, या उसके बाद से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न देखे हों। आप सही कह रहे हैं अभिषेक उपाध्याय, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो तस्वीरें हैं, इनका संदेश सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश की सीमाओं से दूर पूरी दुनिया में जाएगा। किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और देखिए साधना में लीन हैं, एक साधक की तरह नजर आ रहे हैं। वो केसरिया रंग का चोला ओढ़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भक्ति की तस्वीरें यकीनन दुनिया भर में देखने के लिए मिलेंगी और धूम मचाती हुई दिखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान को लेकर हालांकि देश में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है, बीजेपी पलटवार कर रही है। ये सियासी आर पार जरा देखिए पहले। कम से कम अब तो वो जरा फुर्सत मिलती है 4 तारीख के बाद, जून 4 तारीख के बाद, जब फुर्सत मिले तो उनकी ऑटोबायोग्राफी और उसके बाद विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से, या समंदर में डुबकी मारने से, या गंगा में डुबकी मारने से ये ध्यान नहीं आता। एक ऐसे कुछ और भी हैं उनके ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी में जो अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी की श्रेणी में रखते हैं और कभी जमीनी हकीकत को उन्हें न समझा, न जाना, न उनकी बस की बात है। उनको ऐसा लग रहा है कि जब अब की बार कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जाएगी देश में, उनका भविष्य आने वाले समय में होगा क्या, इस पर वो चिंतित हैं। और ऐसे में मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि उनकी हताशा है और उनकी विकृत सोच का एक तरह का उदाहरण है जिस तरह से वो टिप्पणी कर रहे हैं। मंगल इंडिया गठबंधन के लिए, और मंगल होगा मंगल के दिन। सरकार बदलेगी और इसीलिए पहले से ही लोग तपस्या पे चले गए। और देखिएगा आप, जब तपस्या के बाद उठेंगे और परिणाम आएगा तो ये कहेंगे कि तपस्या में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से परिणाम ऐसा नहीं आया। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीरज पांडे का रुख करते हैं। नीरज, ये जिस तरीके का कटाक्ष विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, इस कटाक्ष के बीच अब जो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आई हैं, और वो जो हम तस्वीरों में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वेशभूषा में सामने आए हैं, मुझे लगता है उसके बाद तो ये विपक्ष की
जो कसक है या टीस इसको कहा जाए वो और बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गेरुआ रंग के कपड़ों में नजर आ रहे हैं और साधना में लीन नजर आ रहे हैं। नीरज, देखिए रोमाना, विपक्ष को भी मालूम है कि उनकी लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी जी का हर एक एक्शन, हर एक तस्वीर, हर एक बातचीत, उनकी हर एक स्टेटमेंट विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत करने वाला है। और ये विपक्ष बहुत अच्छे से जानता है कि इन तस्वीरों का बहुत महत्व है। जैसे अभिषेक कह रहे थे, बिल्कुल सही है, तस्वीरों की परिधि केवल ये रॉक मेमोरियल तक सीमित नहीं है। ये तस्वीरें जब निकलेंगी तो इसका संदेश कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगा। यहाँ कन्याकुमारी पर उन्होंने ये तस्वीर जरूर उनकी ये रिलीज हुई, लेकिन इसकी जो धमक है वो कश्मीर तक जाएगी। और जो अंतिम चरण के चुनाव हैं उस पे इन तस्वीरों का बहुत महत्व है, क्योंकि ये देश धर्म से चलता है, धर्म इस देश का सबसे बड़ा सच है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि इन तस्वीरों से अंतिम चरण के चुनाव में बहुत फर्क पड़ेगा, और ये कारण जानता, बहुत अच्छे से समझता है विपक्ष। और विपक्ष इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्टली कमेंट कर रहा है। देखिए, एक बात समझिए रोमाना, इस चुनाव को समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। 10 साल में उन्होंने बहुत सारे उनके पास कहने के लिए काम है, चाहे वो उनके चाहे मुख्य एजेंडे में राम मंदिर रहा हो, चाहे वो 370 रहा हो, 3 तलाक रहा हो, ऐसे तमाम बातें रही हो, सीओ रहा हो, उनके कई राज्यों में यूसीसी लागू कर दी गई। तो ये बहुत सारे एजेंडे कहने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये है कि इस देश की जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो है धर्म, और धर्म में सबको एक दूसरे को बांधे रखना, यानी कि भारतीय संस्कृति में सबको जोड़े रखना। और उसके लिए जिस तरह से गेरुआ चोले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आई है, मुझे लगता है ये तस्वीर आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और 4 जून का जो रिजल्ट है वो भी इन तस्वीरों से बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जी रोमाना, नहीं भूलना चाहिए कि जाति जब बांटती है तो वो धर्म की धार ही होती है जो सबको एक सूत्र में पिरो देती है। और इसी लिहाज से कहीं ना कहीं विपक्ष में ये खलबली है, जिसको ये लग रहा है कि इस अंतिम चरण के चुनाव में कल 1 जून को आप जानते हैं वोटिंग होनी है, 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीरें हैं इनका असर ऐसा ना हो कि विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी हो जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।